ठीक है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ आज हमारे पहले सेशन में। और ये एक अवेयरनेस सेशन है, ताकि हम सब एक दूसरे बातचीत करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जानें, समझें और देखें किस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक और आ गए हमारे कोलीग प्रोफेसर फरीद साहब कोई हैं, वो भी आ गए हैं जी। तो इसका मकसद ये है कि हम लोग एक दूसरे से सीखें और चीज़ों को इंशाल्लाह आगे लेकर चलें। तो अभी एक और साहब ने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर फरीद, प्रोफेसर डॉक्टर फरीद। ये अपनी ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कहाँ से हैं लोहाना साहब, डॉक्टर फरीद साहब? I'm not sure about डॉक्टर फरीद। जो ये हाँ कायदे कायदे अवाम यूनिवर्सिटी शायद नवाबशाह की है, लिखा तो यही हाँ, है। क्वेस्ट नाबशाह, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन बोर्ड। तो चले हम अपना आप शुरू करते हैं। जी जी। लोहाना साहब, बिटवीन हाँ बिल्कुल, वो लोग आते रहेंगे। फरीद जोकियो साहब भी आ गए हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद लोहाना साहब। अब ऐसा करते हैं, बारी बारी सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, स्टार्टिंग विद जी जी प्रकाश जी। लोहाना साहब। और लोहाना साहब, आपसे दरख्वास्त ये कि आप अपना इंट्रोड्यूस कर दें और बताएं क्या प्रॉब्लम्स आपको अगर हैं तो क्या हैं, और किन एरियाज में आपको असिस्टेंस चाहिए, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवर प्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली। प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रकाश लोहाना मेरा नाम है। मैं डॉक्टर और एक डेजिग्नेटेड कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी। एंड मैं ज़्यादा ओवरऑल थोड़ा सा बता देता हूँ, बट स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं एग्जैक्टली जब ज्वाइन करूँगा उसके बाद है। बट ओवरऑल जो जो मैं जहाँ हूँ अभी यहाँ पे भी, और जो मुझे नज़र आता है कि इस वक्त औरिक में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक अप्रैनली कुछ जगह ठीक हो रहा होगा, मैं जनरलाइज वो ये नहीं कर रहा हूँ। कि मेनली मिसाल के तौर पे हमने कोई रिसर्च अगर कहीं हो रही है तो उस रिसर्च को एक प्रॉपर तरीके से लेना, या उस रिसर्च के पीछे बाज जो ऑथर्स हैं उनकी जो उनकी रजिस्ट्रेशन है, या उनकी जो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें होती हैं उसको और एक का डिपार्टमेंट देख रहा होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है कि उस रिसर्च जो है वो और एक अप्लाइड रिसर्च होती है, तो उस अप्लाइड रिसर्च को उस रिसर्च से लेके तो उस प्रोडक्ट तक जाना, और फिर उसको कमर्शलाइजेशन वाला एस्पेक्ट, और फिर उसके साथ उसका एक जो मेरे जहन में खाका है, जो कि अगर आप इसको देखेंगे इस ऑरिक से कंट्री का इकोनॉमिकल में भी एक कम से कम कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर उसको उस तरीके से लिया जाए। मतलब अगर आप तो उसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मिलकर एक इकोसिस्टम अगर बनाया जाए ताकि सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, प्रॉब्लम इंडिजीनियस प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनको लिया जाए, रादर देन कि आप जेनरिक प्रॉब्लम चाहे वो अमेरिका में है या यूरोप के किसी देश में है, उन प्रॉब्लम्स को लेके हम रिसर्च तो हो जाती है, रिसर्च पेपर भी सब पब्लिश हो जाता है, उसके जो पॉइंट्स मिलने होते हैं वो एक इंडिविजुअल्स को फायदा तो हो जाता है। इसको ओवरऑल उसको एक बेनिफिट देने के लिए उस पर स्टेप्स लेने हैं। ये कैसे होगा, मैं इस वक्त तो खैर ज्यादा उस पर बात नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन होना ही चाहिए। इसका एक एस्पेक्ट तो जो मुझे नजर आता है वो ये है। और दूसरा, जैसे बाज औकात अगर हमें कोई हाई फाई नहीं, किसी भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विसेज है उसमें कोई इनोवेशन, और वो इनोवेशन अगर यूनिवर्सिटी की साइड से आती है, दैट आल्सो वो आपको एक इकोनॉमिकल बेनिफिट दे सकती है। हाँ, इसमें एक लंबा सफर है, ये शायद जितना मैं आराम से कह रहा हूँ उतना आसानी से होने वाला नहीं है, बट मेरा ख्याल है इसको होना उस तरफ चाहिए। उसके लिए एक रोड मैप अगर हम बना दें या बन जाए कुछ ऐसा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज एकदम अगर एक्सपेक्टेशंस होगी कि भाई हम, तो वो शायद नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, एक माइंडसेट जिसका जिक्र आपने भी अपनी उस स्पीच में किया था जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे, उस माइंडसेट को बदलने के लिए वो माइंडसेट
जो फैकल्टी का है या जो हमारे स्टूडेंट्स का है, ज्यादातर जो मेरी मेरी अपनी इस तजर्बे में आया है कि हमारी जो माइंड सेट है वो 9 to 5 पर फंसी रहती है, यानी हम क्लर्क की तरह सोचते हैं। हम्म। मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ कि हम क्लर्क नहीं है, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो 9 to 9 भी हो सकती है, वो किसी टाइम भी हो सकती है। सो वी शुड नॉट कीप आवर सेल्स इन 9 to 5। और फिर यूनिवर्सिटी का ज़ाहिर है वो एक सिस्टम भी ऐसा है कि वो 9 to 5 पे ही, तो सब लोग अपने उस 9 to 5 के चक्कर में रहते हैं। तो 9 to 5 वाला चक्कर जो है ना, मुझे थोड़ा सा अनईजी लगता है। बिकॉज मैं बहुत ट्रैवल भी किया है, करता भी हूँ, और अमेरिका में भी रह कर आया हूँ। तो यूनिवर्सिटीज तो मैं देखता हूँ जो कैंपसेस, तो बाज लैब्स लाइब्रेरीज 24 आवर्स ओपन होती हैं, राइट। जिसको जो भी काम करना है वो करता रहे। राइट। ठीक है, और उसमें ये सब चीजें जो ना, अब जरूरी नहीं है एकदम से हो जाएं, बट कहीं ना कहीं अगर आप उसमें रहेंगे तो फिर एक टाइम कंप्लीट हुआ, घर चला गया, देन आपका वो जो माइंड सेट होता है ना, वहां पहुंचने के बाद आपका चेंज हो गया। फिर आप जाहिर, और वो होना चाहिए चले। लेकिन मिसाल के तौर पर मुझे शाम में टाइम है, अब मैं घर बैठा हुआ हूँ, आई कैन नॉट गो बैक टू माय यूनिवर्सिटी, बिकॉज मुझे तो अब फिर तो मैं, चलो यार थोड़ा ये कर लिया। तो तो चले वो अभी। ऐसा। गो अहेड, जी गो जी, अहेड। मेरा मेरा दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज आपने व्हाट माय। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली जो आपने कहा है, और फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टिसिपेंट जब आ गए हैं, आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस। मीर मुर्तजा साहब हैं, जबर सिद्दीकी साहब हैं, जी जीशान सर। साहब हैं, डायरेक्टर और एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। तो माशाल्लाह ऑल ऑफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस। हमने अभी अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है, और प्रोफेसर डॉक्टर आपके जो प्रकाश रेहाना साहब हैं, उन्होंने हमसे भी डिस्कशन की है कि ये अभी ट्रांजिशन में है, 2 दिन बाद ही ज्वाइन कर रहे हैं कराची में पीएफ का को एज अ डायरेक्टर और इन्होंने बातचीत की है अपने प्रॉब्लम्स की जो ये फेस कर रहे हैं एज अ करंट डायरेक्टर, और फिर आगे चल के भी जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि रिसर्च तो हो रही है, लेकिन रिसर्च इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द इकोसिस्टम। रिसर्च के बाद उसको कमर्शलाइजेशन का और इनोवेशन का और कमर्शलाइजेशन का जो एस्पेक्ट है, वो अभी यूनिवर्सिटीज से मिसिंग है। और इनकी ख्वाहिश ये है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बने जिसको फॉलो करते हुए लोग जो है इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर सके। ठीक है। दूसरा जिनकी बहुत बड़ी, मैं 1989 में अमेरिका से एमबीए करके आया था, और मुझे सबसे ज्यादा जो एक चीज मिस करती है अमेरिका की है वो यूनिवर्सिटीज। हमारी यूनिवर्सिटीज 24 आवर्स खुली रहती थी, ये 35-36 साल पहले की बात है, और पूरा स्कूल 24/7 हुआ करता था एक तरह से। वो मिसिंग है। आई थिंक उसकी वजह ये है कि अभी हमने पिछले 15-16 सालों में ही यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया है। इससे पहले 60 यूनिवर्सिटी थी, अब 220 यूनिवर्सिटी हैं। और ज्यादातर लोग जो यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं वो वही पुराना माइंडसेट है सरकारी नौकरों वाला ना, कि सुबह 9 बजे आए और 5 बजे चले गए। अब जो यूथ आ रही है वो मेरे ख्याल में ज्यादा 9 to 24/7 है। और आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूँ अगले 5-10 सालों में आप जैसे यंग लोग जो ऊपर आएंगे, जैसे प्रकाश साहब आपने कहा है कि गलत है तो कल ना कुछ आप करना चाहेंगे, इस तरह सारे लोग और मिलकर करना चाहेंगे। तो प्रकाश साहब ने जो हाईलाइट किया प्रॉब्लम वो ये है, रिसर्च है लेकिन ओनली फॉर द सेक ऑफ रिसर्च और पब्लिकेशन, लेकिन कमर्शलाइजेशन, इनोवेशन, रिसर्च को इनोवेशन में लाना, फिर कमर्शलाइज करना, फिर प्रोडक्टाइज करना, वो अभी मिसिंग है। ये प्रकाश साहब आपका कहना है। और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी का जो इकोसिस्टम है, इट शुड बी 24/7 लाइक इन इंडस्ट्री, रादर 9 to 5 लाइक गवर्नमेंट ऑफिस। तो यहाँ मैं प्रकाश साहब के पॉइंट्स लेता हूँ। हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं जो लोग नए आए उनको बताने के लिए, ताकि हर चीज रिकॉर्डेड होगी। मैं उसको फिर यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा ताकि जो नहीं आ सके उसको देख सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे सामने नजर आ रहे हैं मुझे जो खातून हमारी हैं, जो आई हैं वहाँ से, ओपन यूनिवर्सिटी जो है हैदराबाद की, मैं उन्हें दावत दूंगा कि आप आइए, अगर आपको शेयर करना चाहें तो हमसे शेयर कीजिए। जी डायरेक्टर औरिक, ओपन यूनिवर्सिटी आपका, हैदराबाद। अच्छा। वालेकुम सर। सर मैं म्यूट पे हूँ। अच्छा जी। अब आप बताइए, आप कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहेंगी आपकी जो इस वक्त ऑरिक में आप फेस कर रही हैं या ऑरिक जनरल फेस कर रहे हैं? सर जो मीन्स मैं डायरेक्टर तो नहीं हूँ, मगर मैं ये कह सकती हूँ कि मीन्स हमें चाहिए कि जो मैंने बात वहाँ पे भी की थी
कि कमर्शलाइजेशन के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो राइट। स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म में डिमांड करेंगे मीन्स हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन है मीन्स उसको बीच में आना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्री हम पे ट्रस्ट डेवलप कर सके। जैसे आई थिंक इन कराची में तो बहुत ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रीज के, अब हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज इन हैदराबाद। तो फिर उनका वो उस तरह से ट्रस्ट विन करना कि वो हम यूनिवर्सिटी के रिसर्च पे इन्वेस्ट करें, या एटलीस्ट ट्रस्ट करें कि ये जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं वो इतना वैल्यूबल है। उसके लिए आई थिंक हमें उस थर्ड पार्टी की जरूरत है, जो कि मींस एज अ गारंटियर सिर्फ बीच में पड़े तो ये इजीली हो सकता है। मींस एटलीस्ट हम एक स्टेप अहेड जा सकते हैं कमर्शलाइजेशन की तरफ। सर तो मेरी तरफ से यही होगा। डॉक्टर साहब, आपका सॉरी, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया, माफ जाता हूँ। व्हाट इज योर डॉक्टर नेम? ताहिरा सर। डॉक्टर ताहिरा, देखिए ये बताइए, आपकी जो यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है उसके जी पास कोई सर। ऐसे नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी इंडस्ट्री की जरूरत हो? कोई आप जानती हैं ऐसे प्रोजेक्ट जिसको हम यहाँ कराची में इंडस्ट्री को मार्केट कर सकें? सर एक तो देखे ना, हमारी यूनिवर्सिटी को भी सिर्फ जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी जी है, जी, बिल्कुल नहीं अभी है। ये जी। तो 5 उस साल ही हिसाब हुए। से मीन्स हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ऑलरेडी हमारे पास फैकल्टी पीएचडी है उनको इतना ग्रूम करें कि उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मगर उनको अवेयर करें कि भाई आप कमर्शलाइजेशन की तरफ आए। मीन्स एक चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये कि मीन्स उनको इंटरेक्ट करवाना इंडस्ट्रीज के साथ। तो हम्म। उसमें हम लगे हुए हैं, जैसे हमारे फिजिक्स के कुछ बच्चों ने इस तरह की डिवाइसेस बनाई जो हमारा साइंस फेयर था। इवन हमारे कंप्यूटर के कुछ बच्चों ने इस तरह की डिवाइसेस बनाई जो कि लोकली अगर मैन्युफैक्चरर हो। जैसे एक वाटर टैंक के लिए सेंसर बनाया एक बच्चे ने, एक जो रिमोट से अब चलते हैं सारे अप्लायंसेस, एक बच्चे ने वो खुद से बनाया। तो अगर उनकी प्रोडक्शन चीपर वे में और कन्वीनियंट हो जाती है तो मीन्स हमारे ये दो प्रोजेक्ट तो ऑन बोर्ड कमर्शलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। मगर हम्म। हम अभी उन दोनों में इंगेज्ड हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह से पेटेंट हो जाए, या मीन्स हमारा वो काम कमर्शलाइज हो जाए। हम्म। तो मीन्स फिलहाल तो ये मेरे पास दो नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर वंडरफुल। करना चाहती हूँ। सही। बाकी हम इस पे और काम कर रहे हैं सर। तो ये बताएं कि आपके यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर, एक तो होता है पीएचडी, माशाल्लाह पीएचडी इटसेल्फ बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जी लेकिन सर। उस पीएचडी को टू ट्रेन हाउ टू कमर्शलाइज, इस किस्म की कोई ट्रेनिंग आप लोगों की हुई है या वो अवेयरनेस उनमें है? सर वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हम उनको दें। कौन अब देगा हम ट्रेनिंग? उनको मीन्स कौन हम कराएगा? और की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमारे पास एक अलग से मीन्स हमारी वाइस चांसलर ने वो भी बनाया है हम्म। डायरेक्टोरेट के मीन्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम उनमें लाएं, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी अडॉप्ट हुई है कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ। सही। एक तो वो चेंज माइंडसेट, और नो डाउट हमारे पास माइंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मीन्स हम्म। उन सबकी पीएचडी जो एक कैलिबर है उन टीचर्स का। उसके हम्म। अलावा जो नई भी इंडक्ट की गई है हमारे पास फैकल्टी, वो भी मीन्स इस तरह से है कि वो हाईली क्वालिफाइड हैं। ठीक तो है। इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे करके और जो है अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकें और ये काम कमर्शलाइजेशन की तरफ जा सके। तो जो मैं आपकी बात समझा हूँ डॉक्टर जी साहबा, सर। डॉक्टर तायरा, वो ये है कि आपके पास जो पीएचडीज हैं वो अच्छे कैलिबर के हैं। व्हाट यू नीड एट योर एंड इज कनेक्टिविटी विद इंडस्ट्री। आप ये यस चाहती सर। हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां आपके पीएचडीज जाके उनसे इंडस्ट्री से मिल सकें, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कराची हो, चाहे लड़काना हो, जहां पर भी हो, वहां पे जी 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 आपके सर। लोग जाके इंडस्ट्री से मिल सकें, so that they can understand their problems and then based on those problems develop the solutions, right? सही कह रही हैं आप, ये समझ रहा हूं मैं? जी सर। जी सर बिल्कुल यही कह रही हूँ मैं। वंडरफुल। ठीक है। अच्छा, और दूसरा आप भी कह रही हैं कि इनकी ट्रेनिंग्स के लिए भी आप कुछ इंटरनल बंदोबस्त कर रही हैं। एचईसी जी से सर। बात की जा सकती है कि एक अ, एक प्रोविंस वाइड पूरा एक कमर्शलाइजेशन रिसर्च पे भी हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी ऑनलाइन और इट कैन बी डन आपके इन कराची, वट एवर इज कन्वीनियंट टू ऑल, और वी कैन डू इट इन फेजेस। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, 3 जगह करें जहाँ पे यस सर इट बेसिक कैन बी, यूनिवर्सिटी। आई थिंक इट विल बी अमेजिंग अगर इस ठीक तरह है। से हो जाए। ठीक है। जी। ठीक है। I agreed. I think this would be a very great initiative. ठीक है प्रकाश साहब, वंडरफुल वंडरफुल। क्योंकि मैं भी असल में अब आप लोगों से बात करके एक प्रोग्राम बना के मैं सबमिट करूंगा एचईसी को, ताकि फिर उस पर उनसे बात की जाए कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हम
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिंध के अंदर पूरे इंशाल्लाह। और उसका फायदा फिर ये होगा कि जो स्टार्टअप सिंध हमारा प्रोग्राम जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें भी इसको फायदा होगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ, मेरे सामने है द थर्ड पर्सन हु जॉइंड अस वाज डॉक्टर मुबशिर। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौजू पे प्लीज? डॉक्टर मुबशिर, कैन यू हियर अस? आपका माइक म्यूट है सर। आई थिंक डॉक्टर साहब शायद कहीं आगे पीछे हो गए हैं, फिर उनको मौका देंगे। मेरे सामने जफर सिद्दीकी साहब है। जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। डॉक्टर जीशान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी? अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल जफर सर, मैं कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, मैं सिर्फ हाँ। सुन रहा हूँ। तो अगर मैं सिर्फ सुनता रहूँ और गुड लिसनर बन जाऊँ तो सर बड़ी मेहरबानी होगी। अगली दफा पार्टिसिपेट कर लूंगा, बाहर आके बता रहा हूँ मैं। जी ठीक है जफर सर? साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जीशान साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस प्लेटफॉर्म। माय प्लेजर थैंक जी। यू सर प्रकाश मैम जो थी, और आपका भी बहुत शुक्रिया सर। हम्म। एक बहुत अच्छा एक आइडिया आप लोगों ने जनरेट किया है कि हम हमारे पास बेसिकली वी कैन डू रिसर्च, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी पर रिसर्च चल अपना, रही है। जीशान साहब अपना इंट्रोडक्शन करा दें, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेसिकली माय नेम इज डॉक्टर जिशान शाहिद, आई एम डायरेक्टर औरिक नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप कराची में ही हैं? जी मैं कराची में हूँ। ओके ओके, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं आ चुका हूँ कई दफा नजीर हुसैन, लेकिन शायद आप कब आए यहाँ पर? Basically, I recently joined as a director audit 2 अच्छा, months बस ago. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैवंट मेट। अच्छा जी, गो अहेड नजीर साहब, जी गो अहेड जिशान साहब। So इनोवेशन और रिसर्च में तो हम बहुत काम कर रहे हैं, जिस तरह से ऑरिक का जो बेसिकली फुल टर्म है, कमर्शलाइजेशन में हम बहुत लैग करते हैं। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली इंजीनियरिंग का है, तो मैं खुद को भी देखूं तो सेल्स वगैरह में, कमर्शलाइजेशन में मैं खुद भी लैग करता हूं बेसिकली। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर हम ऑरिक के स्टाफ को एक ऑफिशियल ट्रेनिंग दे सकें कि कमर्शलाइजेशन की तरफ तरफ किस तरह से जाना है। आई बिलीव, आई थिंक इस पे सिर्फ हम जो टॉप मैनेजमेंट ऑरिक के जैसे डायरेक्टर्स होते हैं या बेसिकली डेप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं, उनको नहीं, हम हमें मैनेजर्स को भी इनवाइट करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इट्स अ टीम वर्क। और हमें, अच्छा, हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली मैंने रिसेंटली एज अ डायरेक्टर ज्वाइन किया, तो मुझे जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारे स्टूडेंट्स जो है बेसिकली दे आर हेयर टू गेट द डिग्री। वो जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, या जो बेसिकली उनकी जो उनके काम है, जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट को भी अगर हम देखें, तो वो कमर्शलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, एंड व्हेन वी इनवाइट देम दे रन अवे। सो मैंने कोशिश की कुछ लेक्चर्स भी करवाऊँ यूनिवर्सिटी में, तो जब मैं लेक्चर्स की तरफ जाता हूँ तो हमें पकड़ पकड़ के स्टूडेंट्स को लाना पड़ता है, भाई तुम्हारे फायदे की चीज़ है। सो इसमें वो श्याम साहब, ठीक है, एक तो ये हो गया कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, दूसरा आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स का नहीं, और कौन सा एरिया जहाँ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? बेसिकली मैं प्रकाश साहब की एक चीज को कंटिन्यू करूंगा। जो हमारा माइंडसेट है वो बेसिकली 9 to 5 वाला माइंडसेट बना हुआ है कि हमने जॉब करनी है, इन द एंड घर आके मतलब जो भी हमारे काम है। वो जो फुल टाइम हमारी जो रिसर्च लैब्स होती हैं, जो इनोवेशन सेंटर्स होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है हमारे पास। जी गो अहेड। जी जी। तो बेसिकली दिस इज अ थिंग, अगर हम इस चीज पे बात कर सकें या इस पे कोई आपकी सजेशन आ सके तो मोस्ट वेलकम प्लीज। अच्छा देखिए, इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम सबको इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एक काम करना है, चाहे वो हैदराबाद हो, लाहौर हो, हैदराबाद हो, कराची हो, लड़कानो हो, कहीं पे भी। जल्दी दो, तुम्हें बहुत देर लगा। जी, सारे काम बैठे होते, पढ़ने की जरूरत है। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कमिश्नर एडवांस स्टडी रिसर्च बोल रहे सर भी। अच्छा, हुमा साहबा ने अपना आईफोन खोल दिया है मेरे ख्याल है, माइक। अच्छा एनीवे, तो देखिए हम सब सॉरी सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम हुमा, आई विल लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अच्छा देखिए, अभी जब आपकी इंशाल्लाह, मैं ट्रेनिंग तो मेरे पास है, मैं कर भी चुका हूँ काफ़ी रिसर्च कमर्शलाइजेशन पे, PhDs की, फिर करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। बॉटम लाइन ये है कि अगर ऑरिक्स ने सक्सेसफुल होना है और BICs टुगेदर, मैं ऑरिक और BIC को एक साथ ही देखता हूं, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, और तरीका ये है कि पहले अपने आप को ट्रेन करें, और ट्रेन करने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए एक या दो लड़के और लड़कियां या ग्रुप्स जिनके पास आइडिया अच्छा है,
और फिर आपने जान मार देनी है उनको सक्सेसफुल करने के लिए। जब 2006 में मैं MIT को पाकिस्तान लेकर आया तो उस वक्त आलम यह था कि MIT की वर्कशॉप्स में मुश्किल से 5 या 8 लोग आते थे, और जब मैंने आखिरी किए 2017 में तो 550 लोग थे और 150 लोगों को बाहर भेजना पड़ा। तो आप कितना ही अच्छा काम कर लें, नेक काम कर लें, मेहनत आपने ही करनी है। और मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ मिलके मेहनत करेंगे। बट आई थिंक विद 67 ऑरिक्स इन सिंध, if we can create success stories, one or maximum two, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1 या 2 सक्सेस स्टोरीज अगर हम अपने यहां से हर ऑरिक से कर लें तो ये हो जाएंगी 120 से 25 सक्सेस स्टोरीज। और जब ये सारी सक्सेस स्टोरीज आके प्लेस होंगी HEC के पोर्टल के ऊपर तो वो एक आपको कम्युनिटिंग मास लगेगा। मैंने जो अपनी किताब लिखी है एंटरप्रेन्योरिंग पाकिस्तान, उसमें 27 कहानियां हैं और सब मेरे ही मेंटीज हैं। 2017 में लिखी थी, आज 2024 हो गए, 7 साल हो गए। तो जो 2017 में $10 बिलियन की कंपनी थी, उनमें से एक कंपनी हैज क्रॉस्ड $1 बिलियन, एक कंपनी हैज क्रॉस्ड $100 मिलियन। लेकिन जो पहला साल था मेरा वो बड़ा सख्त था, और दूसरा भी और तीसरा भी। उन 2-3 सालों में लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ा। तो निशान साहब, आपको भी यही करना पड़ेगा। नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी में आपको 1-2 लड़कों को घुमा फिरा के बहला फुसला के अपने साथ लाना पड़ेगा, और यू हैव टू मेक श्योर दे बिकम सक्सेसफुल। इफ दे कैन बिकम सक्सेसफुल, फिर आपके पीछे लाइन लग जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। आई डोंट नो जिशान साहब हैं या ड्रॉप हो गए हैं। आई थिंक जिशान साहब शायद ड्रॉप हो गए। सर मैं हूँ आप हैं? आप अच्छा, आप सामने मेरे यहाँ, ठीक है। तो होगा फिर ये कि ऑटोमेटिकली तो सक्सेस मॉडल इज सिंपल, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। पहले तो और एक डायरेक्टर या मैनेजर या डिप्टी डायरेक्टर जो भी यहाँ पर मौजूद है या पूरी टीम, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, व्हाई कमर्शलाइजेशन। और उससे पहले एक और चीज ये है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आई थिंक और एक को समझना पड़ेगा कि वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक सिस्टम जिसके जरिए वो लोगों को बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये इंडस्ट्री है, ये सोल्यूशन चाहिए, अब बात करो काम करने की। चलें, ये तो बात आ गई निशान साहब के बाद। अब मेरे साथ और कौन है? डॉक्टर शहाब अली शाह साहब, ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, अरोर यूनिवर्सिटी सक्खर से मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? फर्स्ट क्लास सर। आप मुझे सुन सकते हैं सारे? आई होप कि आई एम we ऑडिबल can टू ऑल। we can all hear you loud and clear। जी डॉक्टर साहब, आपकी तो बड़ी नई यूनिवर्सिटी है, बताइए आपका और एक क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है? That's great. Actually, sir, I'm Dr. Sabab Ali Shah. I'm looking at Director Aroor University of Art, Architecture, Design and Heritage, Sakkar. जी 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 जी। So basically, we are newly established university. We started in 2022, around about 1.5 years ago. So मैं डे 1 से ये ओरिक को देख रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। मैं थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं कि हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। So we do have design faculty of design, in which we have the textile design and fashion design. Then we have faculty of architecture and town planning. We are offering 3 programs in it. So it's civil engineering, architecture, bachelor in architecture and environmental sciences. Then we have the faculty of photography and fine and performing art. So we have a visual art program in that. And finally, we have the faculty of heritage, in which we are offering the archaeology, history, and Pakistan study and tourism management. So from the ORIC point of view, जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि we do have potential because we are offering diverse programs in the arts and the engineering, environmental sciences, textile, and other many things. And we have dedicated faculty, the researcher we have, but the main problem I am facing is the lack of communication between the industry and academia, because we are located in Sakkar. In Sakkar, there are the industry are very much limited.
we do have 2 or 3 bigger industries like the Olpers and the Madi Gas. They are actually the government departments or the OGDCLs, but we don't have any convincible industry in our region. So I think it's a very huge problem for us because when we are creating some products, so we have to share with the industry. और अगर हमें इंडस्ट्री से पूछना भी है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो वो भी हमें या तो कराची या हैदराबाद उनको देखना पड़ता है। और इंडस्ट्री की ये थोड़ी सी साइकोलॉजी है कि वो ईमेल पे रिस्पॉन्स नहीं करते, या उनके साथ हमारे इतने कोई अच्छे कोलैबोरेटिव जो है ना रिलेशन नहीं बन पाए अभी तक। सो बेसिकली इधर जो जिस प्लेटफॉर्म है इसको यूज करते हुए मैं चाहूंगा कि आप अगर ये हमारा काम कर दें कि इंडस्ट्री और अकेडमिया को लिंक करने में थोड़ी सी हेल्प कर दें। जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी लिस्ट या जो उनके मैनेजर्स हैं, एचआर से मैनेजर्स हैं या प्रोडक्शन डिजाइन के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे अगर हमारा लिंकअप हो जाए तो फिर हम उसको परसू करेंगे। हमारा यूनिवर्सिटी का विजन क्या है कि अगर हम सोसाइटी को या कम्युनिटी को पे बैक नहीं कर सके तो हमारा एग्जिस्टिंग का कोई फायदा नहीं है। वंडरफुल। मेरे सामने जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी है उसके सामने रोहिणी सीमेंट फैक्ट्री है। तो मैं और वाइस चांसलर साहब जैसे ही हमने शुरू किया उनके पास गए, उनसे उनकी नीड्स पूछी कि आपको क्या चाहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन करवानी है अपने सीमेंट के टेस्ट की। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के टेस्ट होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ के हैं, कुछ दूसरे हैं सॉइल के हैं। तो हमने फिर अपने सिविल इंजीनियरिंग में वो लेबॉर्ट्री क्रिएट की और वीसी साहब ने ये कहा कि अगर मेरे सामने वाली इंडस्ट्री किसी और से टेस्ट करवाए तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जिस्टेंस का इधर कोई फायदा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर doing the commercialization activities in our civil engineering department. We do have the consultancy in the architecture, and we also coordinating with the textile design to link with the textile industry as well. So currently we are doing the all cement test of Rohini Cement Factory in our civil engineering department. But I hope I could find more industries which are basically aligned with our other department like the environment department, the fashion design, the textile design, and other departments. Wonderful. Thank you so much, sir. Yeah, It's my pleasure, all from my side. बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मेरे पास जो लाइसेंस है जूम का वो फ्री वाला है, तो इट विल 8-10 मिनट में ये बंद हो जाएगा और फिर जिसे कहते हैं कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा इसको फिर से रीएक्टिवेट करने में 6-7 मिनट लगेंगे। ये बताएं, आप में से किसी के पास जूम का लाइसेंस है? वैसे रिजवी साहब ये इसी लिंक को दोबारा, ये बंद होगा मुझे मालूम है। अच्छा, नहीं इसी होगा ये लिंक को कि दोबारा इसी लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये होता है, मगर मुझे फिर भी 4-5 मिनट लगेंगे बिकॉज मैं सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। तो 4-5 मिनट लगेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब जब रीज्वाइन कीजिएगा तो मुझे 4-5 मिनट दीजिएगा ताकि मैं इसको पूरी रिकॉर्डिंग को अपने पास में सेव कर लूँ। ठीक है? ओके सर। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा सवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक्सट्रीमली इनलाइटनिंग, और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग यू आर रीचिंग आउट, यू आर टॉकिंग टू कंपनीज, आप लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। और स्टार्टअप सिंध का जो मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें एंटरप्राइज सिंध है, उसका मकसद ही यही है। उसका मकसद यही है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे इंडस्ट्री के साथ काम करें, लेकिन अकेले ना करें। जब मैं पहले ये प्रोग्राम IBA के और नस्ट के और IBA सखर के प्लेटफॉर्म से रन कर रहा था तो मैं इनकरेज करता था कि यूनिवर्सिटीज आपस में काम करें, लाइक यूनिवर्सिटी इन सखर कैन वर्क विद यूनिवर्सिटी इन कराची और इन हैदराबाद, ठीक है, और इन खैरपुर। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है स्टार्टअप सिंध का, इसीलिए हो रहा है कि सिंध की यूनिवर्सिटीज आपस में मिल के काम करें ताकि एक दूसरे से बेनिफिट उठाएं। और जैसे कहा ना, सखर में इंडस्ट्री कम है लेकिन सखर में एग्रीकल्चर है, प्रोड्यूस है, वहाँ बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज आना चाह रही हैं टू पुट अप द प्लांट। अभी सखर में ही मेरे ख्याल में खैरपुर में मेरे एक दोस्त हैं, पहले यहाँ पे फाउंडर है इस्लामिक बैंक के, बैंकर इस्लामी के, और अब जाके उन्होंने वहाँ पे एक फैक्ट्री खोली है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके कि जो
खजूर के एंजाइम्स और फलों के एंजाइम्स निकाल के वो उसको मार्केट कर रहे हैं। आई थिंक द मार्केट इज देयर, इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे तो आगे बात बढ़ेगी। थैंक यू। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुमा साहबा से। हुमा साहबा आइए, आप ज्वाइन कीजिए डिस्कशन को और कुछ हमें एनलाइटन कीजिए अपने इश्यूज से। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर थैंक यू सो मच कि आपने एक फोरम क्रिएट किया कि वी कैन डिस्कस द प्रॉब्लम व्हिच वी हैव फेसिंग इन आवर यूनिवर्सिटीज। सब बेसिक प्रॉब्लम जो ऑरिक का है वो हमें इस वक्त जो है, क्योंकि हम तो इस वक्त उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब रीअरेंज कर रहे हैं कि ऑरिक डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि हमारे पास इसकी नॉमेनक्लेचर में अभी तक रिसर्च डिपार्टमेंट है। अब हम उसको स्ट्रेंथन करके लेके जा रहे हैं जैसे ऑरिक के ऊपर। तो अब ऑरिक की इनिशियल फिजिबिलिटी तो सबसे ज्यादा मैं उस वक्त यही बात कर रही थी कि हमें हायरिंग करनी होगी स्किल्ड पीपल की। जाहिर है कुछ लोग ऐसे जरूर चाहिए जो कि मार्केटिंग टैक्टिक्स पे अपना कोई वो रखते हो, मतलब जाहिर है उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए ताकि हम फर्दर। और फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आपको पता है बहुत सारी आउट प्रोडक्ट्स नहीं निकल सकती, सही, क्योंकि पेशेंट डीलिंग के साथ है। तो सर हम चाहते हैं कि आप हमें सजेस्ट करें कि हम इसको किस तरीके से अपने आप को अरेंज करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप किस यूनिवर्सिटी में? सॉरी, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा। मैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप JPMC कराची में हैं? जी जी, जिन्ना सिंह JSMU। वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। तो फिर इस पे इंशाल्लाह मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक हमें एक होलिस्टिक प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हमें स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिक की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी मैन पावर की ट्रेनिंग, इस पे काम करना पड़ेगा। तो उसमें फिर आप बेनिफिट करेंगे इंशाल्लाह। और स्टार्टअप सिंध का मकसद ही यही है कि आप लोग सब मिलके काम करें और एक दूसरे के, क्योंकि मैंने पढ़ाया है 3 साल ये डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में हेल्थ साइंसेज में, MBA पढ़ाया है हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप और BBA को पढ़ाया है सिंपल एंटरप्रेन्योरशिप। तो मुझे लगता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल यूनिवर्सिटीज के पास पाकिस्तान के अंदर, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहबा, इसमें देखते हैं आपका जो इशू है वो ये है कि एस्टैब्लिशिंग ऑरिक ऑन प्रोफेशनल लाइंस। ठीक है, यस। चलिए फिर आते हैं फरीद जोकियो साहब के पास। फरीद साहब अपना इंट्रोडक्शन करा दिए, कहाँ से बात कर रहे हैं, एंड काइंडली ऐड योर कमेंट्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कायदे नवाबशाह से बात कर रहा हूँ और मैं जी और एक का डायरेक्टर हूँ। 1 साल तकरीबन मुझे हो गया है और जाहिर सी बात है पूरी सिंध में और एक सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है जो कि हम भी फेस कर रहे हैं कि हमारा जो रिसर्च का कल्चर है उसमें, मिसाल के तौर पे मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट ये नहीं होता कि मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, मेरा टारगेट होता है कि मैं पब्लिकेशन करूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिले। इस रिसर्च जो हो रही है वो फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन हो रही है। या अगर कोई स्टूडेंट कर रहे होते हैं तो उनका टारगेट ये नहीं होता कि हम इससे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, उनका टारगेट होता है कि हमारी थीसिस हो जाए। और एक दफा जब उनकी हो जाती है तो फिर फॉलो अप यानी कोई नहीं करता, और उसका मेन रीजन ये है कि पैसे भरने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे कि हमारे ये कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई थी या व्हील चेयर वगैरह बनाई थी, इस किस्म की काफी सारी चीजें बनती रहती हैं हर साल, लेकिन जैसे ही उनका थीसिस होता है